तो अब इस कवरेज में मेरी सहयोगी चित्रा हमारे साथ आ गई और चित्रा की आपने जबरदस्त ग्राउंड रिपोर्टिंग फील्ड से देखी है। बुलेट चला रही थी, बिहार के बड़े हिस्से में घूमी है और कुल मिलाकर बिहार की जो नब्ज आपने महसूस की, फिलहाल ये रुझान है, नतीजों का इंतजार है, लेकिन यही आपका भी आकलन रहा था। बिल्कुल सही कहा रोमाना आपने, हमारा यही आकलन था और 15 एग्जिट पोल भी एबीपी न्यूज ने सामने रखे थे, जिनमें से सिर्फ एक को छोड़ दे तो 14 एग्जिट पोल बता रहे थे कि नीतीश कुमार जो अजात शत्रु बन गए हैं बिहार के। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना आपका। और अब चर्चा में आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है एनडीए की शानदार वापसी, कमाल की वापसी। 153 सीटों पर एनडीए यहां पर अपनी बहुत बड़ी बढ़त बनाकर रखा हुआ है। और यहां पर देखिए जेडीयू जिसने सिर्फ 43 सीटें पिछली बार जीती थी, आपको याद होगा कि चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगे थे कि चुन चुनकर उन्हीं जगहों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हार जाए और उसका खासा नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार कमाल की परफॉर्मेंस करती हुई जेडीयू नजर आ रही है, वो भी तब जब इस बार पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब जुड़वा भाई बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में जेडीयू टाल ठोक रही थी। और यहां पर आप देख रहे हैं जेडीयू 71 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 67 के साथ जिसने पिछली बार 74 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी बुरा परफॉर्म करती हुई महागठबंधन में अभी तक सिर्फ 11 सीटों पर उसने अपनी लीड बनाकर रखी हुई है। आरजेडी के लिए भी बहुत कमाल की स्थिति नहीं है थी, पिछली बार 75 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी, इस बार 60 पर आपको बताते चले अभी तक उसकी लीड बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, बिहार के अजात शत्रु बीते 20 बरस में अगर हम देखें तो 2005 से लगातार आज तक इर्द गिर्द राजनीति नीतीश कुमार की चलती रही है और 2025 में भी वही तस्वीर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। वो नीतीश कुमार जिसके ऊपर आरोप लगाए कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो चीजें भूल जाते हैं, वो मंच पर कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे पार्टी को एम्बैरेसमेंट होती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी उम्र को लेकर बार बार तेजस्वी यादव की ओर से निशाना साधा गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ी बाजी मारते हुए, और हिंदुस्तान में इतिहास अगर टटोल कर देखेंगे तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो अल्पमत में रहते हुए, यानी कभी भी न खुद वो पूरी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़े और ना ही कभी ऐसा बहुत कमाल हो गया 2010 के अगर चुनाव को हम छोड़ दें कि नीतीश कुमार बहुत बड़ी बढ़त के साथ आ गया है, उसके बावजूद वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार फिर से ये सब तब है जब भारतीय जनता पार्टी संकोच कर रही थी कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर आगे बढ़ा जाए। ये सब तब है जब लगातार उनके सेहत को लेकर तरह तरह के वीडियोस सामने आते थे, जिसके बाद माना जाता था कि अब पारी का अंत 2025 में नीतीश कुमार का हो जाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति को लेकर हाल ही में एक मशहूर वेब सीरीज आई है जिसमें एक डायलॉग है कि जब जब आप बिहार को समझने की पूरी ताकत लगा देते हैं और ये समझते हैं कि अब तो समझ में आ गया, तब तब आपको चौंकाने वाले आंकड़े बिहार सामने देता है। और वही चौंकाने वाला रिजल्ट इस समय जेडीयू के लिए। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार मेघा आपसे शुरुआत करते हुए, उम्मीद भी इसी तरह की थी क्योंकि महिलाओं का जो 9% वोट बढ़ा है वो नीतीश कुमार के पक्ष में गया है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा। वो किस तरफ गया है यही चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले। अगर महिलाओं का वोट इस तरफ गया होगा तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, ये भी बात हम लोगों ने शाम के शो में करी थी। लेकिन टाइगर अभी जिंदा है, जो पोस्टर लगी थी नीतीश कुमार जी के लिए वो अब सही होती हुई समझ आ रही है। देखिए जेडीयू 73 पर, बीजेपी 68, जेडीयू 73। ये देखिए चित्रा, ये बात हम लोगों ने ये चर्चा की है कि मत आप इस बात पे सरप्राइज मत करिएगा अगर जेडीयू बिकम्स द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो कि अभी होती हुई दिख रही है, बावजूद इसके कि बराबर सीट पे लड़ी है बीजेपी के साथ, उसके बाद भी इस तरीके की बढ़त दिखा रही है। अब नीतीश नाम केवलम आरती टिक्कू जी अब आपके पास आते हुए आंकड़ा ये क्या बता रहा है। और यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं कल्याणपुर से महेश्वर हजारी आ गया, अलग अलग जहां की तस्वीर सामने आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 73 सीटों पर बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे है। देखिए बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार से बड़ा लीडर आज की डेट में बिहार की राजनीति में नहीं है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाओं का वोट पूरी तरह से मुझे लगता है इस बार नीतीश कुमार को गया है, क्योंकि बेशक 10,000 रुपये गए, लेकिन एक लंबे अरसे से नीतीश कुमार ने जो अपना रैपो महिलाओं के साथ बनाया है और वो सेक्युलर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं नीतीश कुमार लंबे समय से सेक्युलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि इस बार ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। फिलहाल जश्न का मौका है, जेडीयू दफ्तर सीधे लेकर चलते हैं। बलराम पांडे वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, 76 सीटों पर जेडीयू इस वक्त बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे, बीजेपी 68 के साथ, एलजेपीआर 13 के साथ, हम 3 के साथ, लेकिन यहां पर जेडीयू 76 के साथ किस तरह का माहौल है, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए बलराम।
बिल्कुल देखिए, जैसे ही जादुई आंकड़ा 122 का पार किया है, उसके बाद से ही जेडीयू कार्यालय में आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही है और नीतीश कुमार के समर्थन में जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के वो पहुंचना शुरू हो गए। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि सरकार तो बनती हुई नजर आ रही है? ऐसा है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है, जब तक यहाँ नीतीश कुमार सीएम का वैकेंसी खाली नहीं है। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि युवा का, बिजली का, वृद्धा पेंशन का, महिला का, आरक्षण का, सबका वो ख्याल रखते हैं। जनता इस बार नीतीश कुमार को देख लीजिएगा, सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू यहाँ उभरेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे। यानी टाइगर अभी जिंदा है? टाइगर जिंदा नहीं, ठीक है। नीतीश कुमार जैसा बिहार में नेता नहीं और श्रवण कुमार जैसा बेटा नहीं, ये जदयू का दोनों स्तंभ है। देखिए, ये श्रवण कुमार जो कि नालंदा से लगातार कई बार जीते हैं 1995 से, अब श्रवण कुमार का नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि नालंदा से भाई विधायक हैं और आपको बताते चले नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन बड़ी खबर जो लगातार सुबह से आप देख रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और अब जिस तरह से तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर अब कोई भी शको शुबा रह नहीं गया है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन बहुत ज्यादा पीछे, वीआईपी अपने आप को बहुत वीवीआईपी पार्टी दिखा रही थी, खुद उप मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया था, लेकिन मुकेश सहनी भी कोई कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और 161 सीटों पर एनडीए की बहुत बड़ी बढ़त 162 के साथ 2/3 बहुमत का आंकड़ा छूने के बिल्कुल करीब इस वक्त पहुंच चुका है एनडीए। और ये अपने आप में कमाल की परफॉर्मेंसेस ये है क्योंकि 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार के रहते हुए, नीतीश कुमार में क्या वो जादू है कि 20 सालों के मुख्यमंत्री और एक बार फिर से जनता उन्हीं की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना रही है और उन पर भरोसा। देखिए, भरोसा ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं बोला ना, यहाँ विश्वास और वायदा के बीच में चुनाव था, अब विश्वास ने वायदा को पलट। अब जिस बिहार की महिलाओं को रोटी पलटने वाला बताया जा रहा था, उस महिलाओं ने पूरी सियासत पलट दी। और नीतीश कुमार, जिसको ये मान के चला जा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार नहीं आएंगे, और तेजस्वी और राहुल की जोड़ी को खड़ा किया गया, उन तेजस्वी और राहुल की जोड़ी का मतलब पूरा आप देखिए, महागठबंधन में 2 तरह के चक्के लगे थे। स्कूटर जरा ऑर्डर सिमरिया पुल की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बताते चले, अगस्त महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था तो गमछा बड़ा लहराया था और वो तस्वीरें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बनी थी। और देखिए, ये ऑर्डर सिमरिया पुल बेगूसराय में जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पुल की तस्वीरें हमने अलग डिजाइन में आपके सामने रखी है क्योंकि ये जीत का मौका है। और बिल्कुल इसी अंदाज में नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना गमछा लहराते हुए, गमछा वाले बाबू ने तो कमाल कर दिया। ये विश्वास की सड़क है, ये विकास की सड़क है। बिहार में मेट्रो, बिहार में सिमरिया पुल, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। दूसरी बात की, जो 43 का अंक आया था नीतीश के, वो दूध के जले छाछ भी फूक फूक कर पी रहे थे। उन्होंने सोच रखा था कि ऐसे नहीं चलेगा, इस पर कुछ करना ही पड़ेगा। राजनीति में न कुछ गलत होता है न सही होता है, जो होता है वो मंजिल होता है, रास्ता कोई हो, सड़क कोई हो। तो नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने विकास की सड़क बनाई, विश्वास की सड़क बनाई, मतदाता उस पर निकल पड़े। मतदाता निकल पड़े और यहाँ पर पार्टियां भी इस वक्त बहुत तेज गति से निकल रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया जी, अब तो यही पूछा जाएगा क्या से क्या हो गया देखते देखते। आप बताइए, कहां पिछली बार अकेले तेजस्वी यादव की पार्टी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी वो पार्टी बनी थी और इस बार 69 पर तेजस्वी प्लस पूरी तरह से सिमटता हुआ, जिसमें कांग्रेस का आंकड़ा 11 तक अभी तक पहुंचा है। सुप्रिया जी। नहीं, जो हमारे आंकड़े इसी से आ रहे हैं वो 77 प्लस है। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। पोस्टल बैलेट अभी खत्म हुआ है, 2 राउंड ईवीएम के हुए हैं। ये आंकड़े बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। मेरा अपना मानना है चित्रा जी कि ये चुनाव जो था, हमने मुद्दों पर लड़ा। बिहार की जनता को तय करना है कि वो किन बातों पर चुनाव लड़ना चाहती है। क्या वो 10,000 के लोन पर वोट देना चाहती है या वो भविष्य की बात करना चाहती है। बिहार की जनता लग रहा है कि इस समय नीतीश जी में अपना विश्वास दिखा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टैली बदलेगी। और ये टैली इसलिए बदलेगी क्योंकि अभी सिर्फ 2 राउंड ईवीएम के काउंट हुए हैं। आपको याद होगा कि 2020 में भी बहुत लोगों ने बिहार को इलेक्शन कॉल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर 12 बजे के बाद बिल्कुल पलट गई थी। तो मुझे लगता है लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस, एकदम से वर्डिक्ट देना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है और मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हमने जो चुनाव था वो मुद्दों पर लड़ा। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ उससे पहले कि आप मुझसे दूसरा सवाल पूछिए
कि जो बहुत सारी अनियमितताएं हमने देखी, तमाम ऐसे वीडियोस, तमाम ऐसी चीजें देखी जहां पर लोग एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कितने ही लोग बिहार में के अलावा दिल्ली, हरियाणा हर जगह वोट करके वहां पहुंच रहे थे। मुझे लगता है इस पर भी चर्चा गंभीर होनी चाहिए और ये चर्चा जरूरी है। अगर इस बात को लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो सवाल ये पलटकर पूछा जाएगा एसआईआर को लेकर, जिस तरह का आप लोगों ने वहां पर रोड शो किया था, रैलियां की थी, इस मुद्दे को उठाया था। एसआईआर का मुद्दा बिहार में पूरी तरह से फेल हो गया। आप जरा सोचिए सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन, अगर ये 12 सीटों पर इंटैक्ट रहता है, यहीं पर आकर रुक जाता है, तो सबसे बुरा प्रदर्शन बिहार में करने जा रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता एसआईआर नो मुद्दा है। मुझे नहीं लगता एसआईआर मुद्दा बैकफायर किया। एसआईआर का मुद्दा ज्वलंत है और ये इलेक्शन रिजल्ट शायद उसकी तरफ दिखा रहा है। ये इलेक्शन रिजल्ट दिखा रहा है कि कैसे तमाम लोग जो पकड़े गए हैं दिल्ली और हरियाणा में वोट करने के बाद, जो बिहार वोट करने पहुंचे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उसमें पूर्व सांसद, उसमें प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उसमें तमाम महामंत्री शामिल हैं। ये दिखा रहा है कि वोट का जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक वोट को, एक व्यक्ति अनेक वोट बनाने का काम किया जा रहा है और इसलिए उस पर चर्चा करनी जरूरी है। और चित्रा जी देखिए, एक चुनाव का नतीजा ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या मुद्दा चला क्या नहीं चला। अगर एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से आप ये पूछ रही क्या हम ये मुद्दा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है ये मुद्दा हर कीमत पे उठाया जाएगा, क्योंकि यही हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मूलभूत ढांचा है, मूलभूत सिद्धांत है, उसकी नींव है। अगर एक व्यक्ति एक वोट नहीं रहेगा, एक व्यक्ति अनेक वोट रहेगा, तो फिर किस बात की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार फिर से दर्शकों को बताते हुए, आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर मुद्दा था और रहेगा, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को आप देते चले, आपको बताते चले, सुबह 8 बजे से जब वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ, उसके बाद तेजी से आंकड़े बदलते हुए चले गए। 9 बजे के आसपास कांटे की टक्कर थी, लेकिन 10 बजे तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। 2/3 बहुमत के साथ एनडीए शानदार तरीके से सत्ता में वापसी कर रहा है। नीतीश कुमार अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि अब तो किंतु परंतु का कोई विषय नहीं रह गया। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है और 10-10 हजार रुपए जो 1,41 लाख महिलाओं के खाते में गए थे, वो बेहद कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद भी होगा कि मतदान के ठीक पहले एक वीडियो भी आया था नीतीश कुमार का, जिसमें उनकी ओर से दावा किया गया था कि मैंने सुशासन की किस तरह से छवि यहां पर गढ़ी, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जंगल राज का खात्मा हमने किया, हमने विकास की राह पर बिहार को आगे बढ़ाया, और ऐसा लग रहा है कि वो कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम पर, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस अगर बताऊं, कई ऐसी जगह बिहार में अलग अलग जगहों पर जाकर जब हमने रिपोर्टिंग की थी, मोदी के नाम पर महिलाओं ने जिस तरह से मोहर लगाई, युवा वोटरों ने जिस तरह से मोहर लगाई। एक जगह नालंदा में तो महिला से पूछा जाता है, बताइए आप किस पार्टी को वोट करेंगी, वो कहती है मोदी की पार्टी को। मैंने पूछा मोदी की पार्टी का नाम बताइए, वो मोदी की पार्टी का नाम नहीं जानती, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की कट्टर समर्थक की ओर से न जाने तमाम कितनी महिलाएं वहां पर हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर यह मोहर लगी है। आपको बताते चले 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, एनडीए लगातार नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर वहां पर जीता हुआ चला गया, और हमने देखा कि इस बार 19 और 24 में किस तरह का शानदार प्रदर्शन, क्योंकि नीतीश बाबू साथ में थे। और अगर पलटकर दूसरी तरफ विधानसभा की बात करें तो 20 में दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी लेते हुए, आप ये कह रहे थे नीतीश के आगे पीछे कोई नहीं है, वहां पर सबसे विश्वसनीय चेहरा भाई उन पर भरोसा किया गया, और खासकर नरेंद्र मोदी ने जो बार बार याद दिलाया कि जंगल राज, उसका भी बड़ा प्रभाव रहा। राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते हैं, उसको अलमारी में बंद करके रखा जाता है ताकि समय आने पर वो मुर्दा बोल उठे। तो उन्होंने गोलू कांड को उठाया मुजफ्फरपुर। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, घोड़े की सवारी भी की थी जाकर तेजस्वी यादव, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। फायदा नहीं हुआ, इनको मुख्यमंत्री के रूप में लोग पसंद नहीं किए। मोकामा में जाकर घोड़ी की सवारी की थी, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह ही आगे हैं और उन्होंने लाखों वहां पर, आपको बताते चले, काले गुलाब जामुन वहां पर तैयार कर लिए हैं, और अब तो लग रहा है कि किसी और पार्टी को भेजना नहीं पड़ेगा। अनंत सिंह ने मोकामा में वो रसगुल्ले डेफिनेटली अनंत सिंह जी को जीत जाना चाहिए वहाँ से। और मैं इस बार के चुनाव की एक टिप्पणी करना चाहूँगा। तो पिछली बार जो एनडीए ने गलतियाँ की थी, उनका अलायंस बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। जो एलजेपी थी, आरएलएसपी थी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी अलग लड़ी थी, तो 40 सीटों पे उनका अंतर आया था अलग लड़ने से। अभी एनडीए पिछली बार के ऑलमोस्ट उसी आंकड़े पर पहुँच गया है। अगर एनडीए पिछली बार साथ में फाइट करता तो भी 166 के आसपास सीटें आती। तो
मुझे दिख रहा है एक सीएम फैक्टर तो ही, बट साथ में जो एनडीए का एक संगठित अलायंस है, जो इस बार एनडीए एक साथ फाइट कर रहा है, वो एक ज्यादा बड़ा फैक्टर है। कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था बिहार के लिए, और जहां जहां नरेंद्र मोदी ने रैलियां की थी वहां पर सबसे ज्यादा वोट भी पड़े थे। जो आंकड़े निकलकर सामने आए, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी ने कमाल कर। देखिए, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी के साथ बिहार खड़ा है। सामाजिक न्याय के अगुवा कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान कांग्रेस ने, लालू यादव ने लंबे समय तक किया। मोदी जी ने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। बिहार बहुत सेंसिटिव स्टेट है, सब चीज़ों को देख रहा था। खांची भर के, आसमान भर के वोट मिला है एनडीए को। और मोकामा में तेजस्वी यादव घोड़ा पर सवार नहीं थे, घोड़ी पर सवार थे। मोकामा की धरती ने तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति का गधा प्रमाणित कर दिया है। तेजस्वी रिजेक्ट हो चुके हैं बिहार की राजनीति में और आगे भी रिजेक्ट होते रहेंगे। इस बार एक और महत्वपूर्ण चीज इसके साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी मेघा। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इस बार हमने देखा कि एक भी सीट पर रीपोलिंग की नौबत नहीं आई। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है। आपको बताते चले कि पहली बार अगर आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले बूथ लूट की घटनाएं कहां हुई, तो बेगूसराय का एक गांव था, वहां पर बूथ लूट की पहली घटना हुई। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है बिहार में जब एक भी जगह रीपोलिंग की नौबत नहीं आई, वो भी तब जब चुनाव आयोग को लेकर न जाने कितने तंज कसे गए थे विरोधी दलों की। मैं आपको थोड़े आंकड़े इस बारे में बताना चाहती हूँ। आपने ये मुद्दा उठाया। 1985 में बिहार में 63 लोग की जाने गई थी इलेक्शन के वजह से, और रीपोलिंग 156 बूथ पे हुई थी। 1990 में 87 लोगों की जाने गई थी। 1995 में 4 बार कुछ वायलेंस चार जगह पे हुई थी और इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ा था। कई जगहों पे वापस वहां पे री इलेक्शन हुआ था। 2005 में 660 बूथ पे वायलेंस हुआ था। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ना वायलेंस की कोई घटना आपको अभी तक पता चली है, ना रीपोलिंग हुई। इसके लिए चुनाव आयोग की भी तारीफ हो। अब तो बोलना ही पड़ेगा कि चुनाव आयोग जिसको लेकर इतने बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स भी हम सबने देखे थे, कैसे विरोधी दलों की ओर से तंज कसा गया था, निशाना साधा गया था। और इस वक्त हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ वाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं, जिनकी पार्टी कमाल का प्रदर्शन करती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। 29 सीटों पर लड़ी थी और अभी तक 13 सीटों पर उनकी बढ़त एक वाजपेयी जी की पार्टी की बनी हुई है। सुधांशु जी, आपसे शुरुआत करते हुए 2/3 बहुमत के करीब पहुंच चुका है एनडीए। क्या अभी से आप लोगों ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि अब लड्डू बांट दिया जाए, अब देरी नहीं की जाए? सुधांशु जी। देखिए, मैंने जब आपके चैनल पे एग्जिट पोल आ रहा था तब भी मैंने कहा था कि एग्जिट पोल की दिशा तो सही है, परंतु गंतव्य जो है वो अभी बहुत आगे है। अर्थात डायरेक्शन ठीक था, डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर था। मतलब हमारे हिसाब से बहुत निर्णायक प्रभावी जनादेश हमारे पक्ष में होना चाहिए। वही बात मैं अभी कहूँगा कि रुझानों की दिशा सही दिख रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब ये अंतिम परिणाम आएंगे करीब 1.5 घंटे के बाद, जब सब कुछ पिक्चर एकदम स्थिर हो चुकी होगी, तो हो सकता है कि जो संख्या दिख रही है हम इससे भी और बेहतर तरीके से 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आप बिहार में बनते हुए देखें। वो कौन जी? जो आपने लड्डू की बात कही, हाँ। यहाँ मैं चित्रा जी कहना चाहूंगा, ये देश के दर्शकों के लिए विचार करने का विषय है। बिहार का चुनाव अपने आप में देश के इतिहास के लिए बहुत गंभीर चुनाव है। किस सीमा तक जाकर क्या किया जा रहा है? चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को ही गलत साबित करने का प्रयास कर दो। इस ढंग के अजीबोगरीब वादे कर दो कि हर घर में हर उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। कल के दिन कोई पार्टी आएगी कह देगी हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति का शॉर्टकट था उसका शॉर्ट सर्किट होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने मेहनत के साथ लंबा समय लेकर, भाजपा एनडीए ने, हमारा 30 साल का गठबंधन है, 2-2.5 साल जो बीच में इधर उधर रहा उसके अलावा छोड़ दिया जाए 1995 से आज तक, तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ने और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जिस ढंग से हम लोगों ने लगकर काम किया है उसकी एक परिणाम, और दूसरी तरफ किसी प्रकार से समाज में भ्रम पैदा करके, वातावरण खराब करके, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करके, जातियों में लड़ाई लगवा के ये केन प्रकार ने सत्ता प्राप्त करने की एक जुगत थी। तो मुझे लगता है जुगाड़ की बजाय लोगों ने, जिसे हम कहते हैं ना कि टेक्निकल आधार के ऊपर आगे बढ़ने की प्रक्रिया की तरफ
ऐसा लग रहा है कि जनता अपना प्रभावी जनादेश देने जा रही है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है कि वाजपेयी जी के पास आते हुए एलजेपीआर ने रामविलास पासवान के नेतृत्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2005 में किया था, जब आप लोगों को 29 सीटें मिली थी। उसके बाद लगातार आपकी परफॉर्मेंस बिहार में खराब होती हुई चली गई और 2020 में आप लोग 1 पर आ गए, वो विधायक भी आपको छोड़कर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में 13 सीटों पर एलजेपीआर की बड़ी बढ़त बनी हुई है और 161 के साथ एनडीए शानदार परफॉर्मेंस दिखाता हुआ है। के वाजपेयी जी, पहली टिप्पणी इस पर आपकी। चित्रा जी, पहले तो बधाई तो दे ही दो हमको, एनडीए वालों को बधाई दे दीजिए ना। बधाई बधाई। अगर आप सुबह 10:30 बजे के पहले बधाई लेने के लिए तैयार हैं तो मेरी ओर से बहुत सारी बधाइयां। चलो, थैंक यू थैंक यू। देखिए, ऐसा है 170 के आसपास तो हम लोग जा ही रहे हैं, जो रुझान दिखा रहे हैं, और उसके पीछे कई कारण है। चित्रा जी, हम बार बार ये बात क्या करते थे कि जो काम हुआ वहाँ पे डबल इंजन की सरकार, ऐसे ही नहीं कहा है, और वो वहाँ की जनता महसूस करती है। हम कहें या ना कहें उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। और दूसरी तरफ जो विरोधी दल थे उनका कोई मुद्दा चला ही नहीं है। एसआईआर उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया, क्या निकला उसका रिजल्ट। उसके बाद हमारा मुद्दे जो थे, जो हकीकत से टच करते थे, जंगल राज की बात जो हमने कही, तो जंगल राज तो था, लोगों ने देखा था, लोग महसूस करते थे। तो वो फिर यही डर उनको लगा कि कहीं इनको दे दिया तो कहीं ये फिर वही गुंडागर्दी शुरू ना हो जाए, जंगल राज ना आ जाए। तो अब हमको बिहार की जनता ने काम करने का मौका फिर दिया है, पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे। जो विश्वास बिहार की जनता ने दिखाया है उसके नतीजे और तेजी से लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। और बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, यही टारगेट है शुरू से। सर, बिहार को नंबर 1 आप बनाएगा, लेकिन पहले टॉप 5 में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अब आप लोगों की होगी। आपके नेता बिहार फर्स्ट का बार बार नारा देते हैं। जल्दी से एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, कमाल की परफॉर्मेंस करती हुई यहाँ पर पार्टी एनडीए अपने गठबंधन सहयोगी दलों के साथ नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 77 सीटों के साथ। आपको बताते चले, पिछली बार बहुत बुरा प्रदर्शन, तीसरे नंबर पर जेडीयू चली गई थी, जिसको लेकर लगातार विरोधी दलों की ओर से तंज कसा जाता था। और अब 2/3 बहुमत 162 का आंकड़ा इस वक्त छू चुका है, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रुझानों में 162 का आंकड़ा टच कर चुका है। एनडीए अपने आप में कमाल की परफॉर्मेंस, पिछली बार एनडीए 125 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उससे बहुत ज्यादा, बहुत आगे खड़ा होता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव एंड कंपनी, यानी उनके साथ कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, तमाम दूसरी पार्टियां, उनका बुरा हाल है। सिर्फ 68 सीटें अभी तक के रुझानों में, जिस पर बढ़त बनी हुई है महागठबंधन की। अन्य के खाते में 13 सीटें। अब इस अन्य में कितनी जनसुराज की है, कितने एमआईएम की है, और कितनी जो निर्दलीय उम्मीदवार उतरे थे जिनको टिकट नहीं मिला, अब उसको डिवाइड करना बाकी होगा। लेकिन यहां पर लेफ्ट पार्टी 5 पर, आपको बताते चले कि हम 3 पर आपको दिखाई दे रहा है। RLMN का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, पिछली बार वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, और इस समय आकाशवाणी हो रही है। लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा लीड बनाए हुए हैं। लखीसराय सीट से विजय सिन्हा डिप्टी सीएम अपनी लीड कायम रखे हुए हैं। आपको बताते चले कि बीच में इस तरह की खबर आई थी कि वो पिछड़ गए हैं, लेकिन फिलहाल लखीसराय से विजय सिन्हा इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब एक बार फिर से सुधांशु जी आपके पास आते हुए, उसके बाद सुप्रिया जी मैं आपका रुख करूंगी। सीमांचल के रीजन में भी जहां पर 24 सीटें आती हैं, वहां पर भी अगर 24 सीटों में देखें तो लीड एनडीए की कहीं ज्यादा महागठबंधन के मुकाबले दिखाई दे रही है। सुप्रिया जी। सॉरी, ये सवाल किसके लिए था? सुप्रिया जी, आपसे ही ये सवाल है। सीमांचल के इलाके में जो किशनगंज, उसके आसपास का इलाका कांग्रेस पार्टी का गढ़, आपके लोकसभा के सांसद लगातार जीते हुए चले आ रहे हैं, वहां पर भी आप लोगों ने जाकर ताबड़तोड़ कैंपेन किया था। लेकिन सीमांचल जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर भी एनडीए महागठबंधन पर भारी है। चित्रा जी, मैं फिर से ये कहूंगी कि 2 राउंड ऑफ ईवीएम के बाद 2020 की गलती ना दोहराई जाए। मुझे ऐसा लगता है 12-1 बजे तक का इंतजार करिए नतीजे बदलने के लिए। लोग बहुत यहाँ पर लालायित हैं बधाइयां लेने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहा जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कहा गया कि जंगल राज की बात, भाई 53,000 हत्याएं तो 17 साल में हो गई, तो जंगल राज तो ये भी है। तो जो बिहार में हो रहा है उस पर उसकी लीपापोती नहीं की जा सकती, और यहाँ पर एसआईआर को बहुत तंज कसा जा रहा है। मैं फिर से एक बात कहूंगी, यहाँ पर बीजेपी के भी प्रवक्ता है, एनडीए के घटक दल के नेता यहाँ पर बैठे हैं।
अगर बीजेपी के लोग, बीजेपी के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के लोग जो हरियाणा में, दिल्ली में वोट डाल रहे हैं 6 महीने पहले और फिर जाकर वो बिहार में वोट डाल रहे हैं, तो ये एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां अगर उड़ाई जा रही है तो क्या कहा जाएगा? चुप रहा जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ा दी जाए, उस पर तंज भी कसने की बात यहाँ पे हो रही है। मुझे लगता है कि हमारा जो संवैधानिक ढांचा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, एक व्यक्ति एक वोट का, अगर उसका मखौल उड़ाया जाएगा तो बिल्कुल बोलना होगा। और मुझे लगता है एसआईआर बिल्कुल मुद्दा है। जिस आपादापी में किया गया, जिस तरह से वोट कटे, कैसे ये मुद्दा नहीं है? कैसे? आज मैं सुधांशु जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके इतने लोग जिनके 3-3 एपिक कार्ड है और वो तीनों एपिक कार्ड पर वोट कर रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। इसके लिए आप क्या कहिएगा? सवाल इस बात का भी उठेगा। जीत या हार में मुद्दे नहीं चले जाते हैं, मुद्दे रहते हैं। जीत या हार में मुद्दे नहीं चले जाते हैं। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। और उनका ये कहना है कि अभी से एनडीए वाले लालायित ना हो जाए बधाई लेने के लिए, अभी इंतजार कीजिए 12 बजे तक का। नहीं, ये तो हम आपसे कह ही रहे हैं कि 1.5 घंटे के बाद जब पिक्चर स्थिर हो जाएगी, यानी पूरी संख्या स्थिर होकर दिखाई पड़ेगी, उस समय हमें विश्वास है कि जो दिख रहा उससे अधिक आएगा। मगर मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूँ भाई, आज मैं अपने महागठबंधन के लोग, विशेषकर कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, भाई इस समय तो मतदाता सूची सबके पास है ना, क्योंकि चुनाव के समय तो सबके पास आती है। और आपने अपने बूथों पे अपने एजेंटों को लगा के अथवा अपने कार्यकर्ताओं को लगा के सब चेक वेक करवा लिया है ना, कि मतलब एक पे 22 जगहों पे तो किसी एक की फोटो तो नहीं लगी है, उंगली पे वो लगती है इंक, इसके बावजूद 10 लोगों ने वोट तो नहीं दिया है। अच्छा, 6 बजे के बाद भीड़ तो नहीं थी, इसका वीडियो बना लिया है कि नहीं? या 1 साल के बाद अचानक फिर कहीं एटम बम फूटने की वो आएगी और फिर कहेंगे ओहो अब हम बता रहे हैं आपको। और अभी 45 दिन का समय भी है वो आपके सीसीटीवी निकालने के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब जरा बता दे। दूसरी बात, 32 लाख लोगों का वोट कटा, मुझे लगता है ये कांग्रेस के अगेंस्ट में जाता दिख रहा। कारण क्या है? अब तो सबके हाथ में अपनी अपनी पर्ची आ गई ना, तो जो ये दुष्प्रचार था, इसका वोट कट गया, उसका वोट कट गया, सबको समझ में आ गया किसी का वोट नहीं कटा, मेरा वोट तो है। और इसका मतलब यदि अदृश्य वोटर थे, 32 लाख में 1% 32,000 होता है। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। 0.1% 3200 भी नहीं आए क्लेम करने। बिल्कुल। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यही वो अदृश्य वोटर हो सकते हैं जो किसी दूसरे के छलावरण में आकर, यानी इन द डिस्गाइज ऑफ अदर वोटर्स शायद वोट करते। तो मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, अब ठोक बजा के सब कुछ ठीक कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप 1 साल के बाद फिर कहना शुरू करें। अभी जो कुछ आपको मतदाता सूची में दाखना है वो लगाकर देख लीजिए, और फिर अभी शिकायत करने का भी वक्त है, शिकायत कर लीजिए। और यहाँ पर जल्दी से एक आंकड़ा दे देती हूँ। देखिए, महागठबंधन की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। तेजस्वी प्लस 68 पर, और कांग्रेस पार्टी जो बीच में 12 पर गई थी वो 10 सीटों पर आकर अभी फिलहाल रुझानों में सिमट गई है। सुप्रिया जी, जीतन राम मांझी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं उनको। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं जो अभी बता रहा है। अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे, और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावतावनी दे रहे थे, नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री। आपने सुन लिया जीतन राम मांझी को। गया में सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार इनके भी मैदान में है। चारों की किस्मत 10 सीटों की गया में से दांव पर लगी हुई है। और आपने सुन लिया जीतन राम मांझी। इस समय आकाशवाणी सुन लेते हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव पहले राउंड में 2327 वोट से पीछे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। छपरा की अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट, उनकी ओर से जीत के बड़े बड़े दावे किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर निशाना साधा गया था, और ये मोकामा की तस्वीर बनाकर आप तक दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार चल तो रहे हैं आगे, लेकिन नीतीश कुमार की गाड़ी काफी तेज रफ्तार से 2/3 के अंकों तक पहुंच चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते चले, नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी तरफ 77 सीटों के साथ जेडीयू नंबर 1 पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो बिहार की सबसे पुरानी पार्टी रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 सीटों के अंक पर आकर टिक गई है। सुप्रिया जी, जल्दी से एक टिप्पणी इस पर आपकी। सुप्रिया जी। नहीं, मैं थोड़ा सा बहुत ही विनम्रता से, और इसके बाद मुझे जाना होगा, मेरा दूसरी जगह शो है, मैं बहुत ही विनम्रता से सुधांशु जी से बस एक बात कहना चाहती हूँ। आप सदन के सदस्य हैं, और सदन के सदस्य होने के नाते जिस बात को मैंने उठाया उसको आप भी उतनी विनम्रता
और उतनी गंभीरता से लीजिए। मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा देती हूँ, आपके तमाम कार्यकर्ता, आपके तमाम नेता, आपके पदाधिकारी, आपके पूर्व सांसद ऐसे लोग हैं जो 2-2 जगहों पर वोट डाल रहे हैं, 3-3 जगहों पर वोट डाल रहे हैं, 3-3 एपिक नंबर है और तीनों जगह वोट पड़ रहा है। ये लोकतंत्र का चीरहरण है या नहीं है? ये करने से काम नहीं चलेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपने बोला 22 जगह किसी की फोटो न लगे। 22 जगह फोटो लगने के प्रमाण है ना, कैसे लग गई फोटो 22 जगह? और शांभवी चौधरी जी अपने दाहिने हाथ में भी इंक दिखाती हैं, बाएं हाथ में भी इंक दिखाती हैं। तो इन सब चीजों पर मुझे लगता है गंभीर चर्चा होनी पड़ेगी, क्योंकि यही लोकतांत्रिक ढांचे का मूलभूत आधार है। और अगर उसके साथ खिलवाड़ होगा तो चुनाव नतीजे पर गंभीर सवाल उठेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, एक सदस्य होने के नाते सदन के, आपको तंज कसने के बजाय इस पर थोड़ी गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए कि बीजेपी के लोग कैसे मल्टीपल लोकेशंस पर वोट डाल रहे हैं और थेथरई से दिखा भी रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इस पर सुधांशु जी की ठीक है, आप जाइए। और सुधांशु जी सवाल के पास आते हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझना होगा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था चुनाव में, लेकिन काम करता हुआ नजर नहीं आया। और अगर 10 सीटें या उसके आसपास कांग्रेस आकर टिक जाती है तो अपने इतिहास में सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती हुई 2025 के चुनाव में नजर आएगी। वो भी तब जब SIR का मुद्दा उठाकर, वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी और उसके सहयोगियों को लगातार इस पार्टी की ओर से तंज कसते हुए यहाँ पर निशाना साधा गया था। सुधांशु जी अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन 2 बड़े मुद्दे अगर मैं आपसे जानना चाहूं, अगर 2/3 बहुमत के आसपास यहां पर एनडीए पहुंच रहा है तो 2 कौन-कौन से बड़े फैक्टर रहे जिसने एनडीए के लिए बिहार में काम किया है? मेरा मानना है सुशासन, विकास और सामाजिक समरसता, इन 3 चीजों ने, और इसके साथ सांस्कृतिक गौरव का विषय। मतलब मैं अगर उस दृष्टि से कहूं तो भगवान राम की जन्मस्थली पर उत्तर प्रदेश में पहले ही भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बना चुकी है, यानी जनादेश मिला था। अब माता सीता की धरती से भी उसी प्रकार का जन समर्थन, जनादेश मिलने का संकेत लगभग स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, मैं सामाजिक समरसता की बात क्यों कर रहा हूं? मुकेश सहनी जी का बाकायदा एक स्टेटमेंट था, मैं इसमें कोई जातियों का नाम लेके लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, उनके स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा मल्लाह समाज के ऊपर अक्सर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा अधिक हुई है, इसलिए वोट ट्रांसफर में समस्या है। बिल्कुल, ये उन्होंने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसका अर्थ हो जाता है कि अपने स्वार्थ में नेता भले ऊपर मिल जाएं, कार्यकर्ता कितने मिलते हैं और धरातल पर उनका वोट कितना मिलता है, यह भी देखने की बात है, दोष देने की बजाय। जबकि हमारा जो गठबंधन है जदयू के साथ या रामविलास जी की पार्टी के साथ, अगर आप देखें तो ये एक दूसरे का पूरक गठबंधन है। पिछली बार चिराग पासवान जी लड़े थे अलग, तो उस कारण से जदयू को नुकसान हुआ था और सीधा फायदा आरजेडी को हुआ था। इस बार वो हमारे साथ हैं, तो बस सिर्फ उतनी ही सीटें आप हटा के जोड़ दीजिए तो आपको लगभग ये पिक्चर दिखाई पड़ने लगेगी। तो किसी को, चूंकि बिहार में बहुत सोशल इक्वेशन की बात होती है, उसको भी देखें तो बहुत स्पष्ट सा दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु या कोई बड़ी नई चीज दिखाई पड़ने वाली बात नहीं है। गौर से देखिए तो सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, जो था धरातल पे वही आकर चित्रपट के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, स्टूडियो में भी बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार मामलों के एक्सपर्ट आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को हम बताते चले कल्याणपुर से महेश्वर आगे चल रहे हैं, नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार 1995 से लगातार वो जीत रहे हैं, एक बार फिर से आगे चल रहे हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा फिर आगे हो गए। मोकामा में 5 राउंड की वोटिंग के बाद, जनगणना के बाद अनंत सिंह 5546 वोट से आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह जो खुद तो जेल में हैं, लेकिन उनके लिए प्रचार प्रसार खूब किया था, आपको बताते चले ललन सिंह की ओर से। और अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें वहां पर पैदा होने वाली नहीं है। सूरजभान की पत्नी को उतारा गया था आरजेडी की ओर से मैदान में, लेकिन अनंत सिंह आगे चल रहे हैं जेल में होते हुए भी। बिहार की राजनीति भी ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, उनकी पत्नी शिवहर से सांसद हैं, उनके बेटे आरजेडी से शिवहर में विधानसभा का चुनाव 2020 में लड़े थे, लेकिन इस बार पाला बदलकर वो जेडीयू के उम्मीदवार बन गए, वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और अनंत सिंह खुद मोकामा से आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से जेडीयू दफ्तर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बलराम पांडे वहां से जुड़े हुए हैं। बलराम, वहां पर तमाम अलग अलग समुदायों के लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां पर हैं, क्योंकि अब उनकी झलक किस रूप में सामने आएगी, वो क्या कहते हैं इन आंकड़ों के बाद, सभी की निगाह इस बात पर टिकी रहेगी। बलराम, बिल्कुल चित्रा, आपको बता दें कि जिस तरीके से शुरुआती रुझान में
जो इंडिया गठबंधन रहा है वो कहीं ना कहीं बहुमत से काफी पीछे नजर आ रहा है और एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि जेडीयू कार्यालय में जश्न सा माहौल है, सभी समुदाय के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार क्या कहेंगे। जश्न जैसा माहौल है और जो उम्मीद से उससे ज्यादा सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, ये जीत उस जनता की है जिसने भरोसा किया विकास पर, सुरक्षा पर, शांति पर और सम्मान पर। बिहारियों का सम्मान आज बुलंद हो रहा है। इसका नजीर किसने पेश किया? नीतीश कुमार ने। तो जनता ने, देखिए वोटिंग के दिन लोग तीर छाप खोज रहे थे, हम लोग उसी दिन समझ गए थे कि जनता बिहार की यकीन रखती है विकास में, तरक्की में और अमन में। नीतीश कुमार ने जो खाका खींचा बिहारियों के लिए और बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो सपना है आज बिहारियों का पूरा हो रहा है। और जब जब नीतीश कुमार को किसी ने कमजोर करने की कोशिश की या नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास किया गया, इतिहास गवाह है। बलराम, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अभी तक ढोल नगाड़े पहुंचे नहीं हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार का जो वोटर है वो भी साइलेंट माना जाता है। और ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं 2015 से लेकर अभी तक पिछले 3 चुनाव में अलग अलग बैनर पोस्टर भी देख चुके। 2015 में छपा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2020 में छपा था नीतीश सबके हैं। और 2025 से आते आते टाइगर जिंदा है वाले बैनर पोस्टर वहां पर लग गए हैं। फिलहाल गिरिराज सिंह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सुनिए। उसकी अगर बात करें तो महिलाएं प्रचंड एक समर्थन दिखाते हुए दिखाई दे रही है। देख रहा हूं कि महिला ने अगर 20 से देखूं तो 10% का आगे टोटल जिले में है, अगर 14 से देखूं तो 11% ज्यादा है। तो ये महिला सशक्तिकरण का काम क्यों नहीं लालू यादव के समय तो हुआ नहीं, तो महिलाओं में क्यों नहीं उत्साह होगा कि नीतीश कुमार की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाया गरीबों के लिए। तो ये लाखपति दीदी की सोच पीड़ा से होती है। केवल इन्होंने, लालू यादव ने क्या किया? अपने घर को बढ़ाया, अपने परिवार को बढ़ाया, कोई यादव को भी नहीं बढ़ाया। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने क्या किया? गरीबों का मजबूती किया, महिलाओं का सशक्तिकरण किया। 27 करोड़ देश में गरीबी रेखा से ऊपर किए, 3 करोड़ बिहार में ऊपर हुआ। तो ये नीतियों की जीत हुई है। और मैं तो कहूंगा बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल है दीदी, क्योंकि आपने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अराजकता के बल पर हो। इसका मतलब अभी से बिहार चुनाव का परिणाम, अभी तो शुरुआती रुझान है, तो आपने बंगाल की तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। जनता तय करती है। ये गुंडागर्दी और सरकारी गुंडागर्दी, दोनों गुंडागर्दी कर, ये दोनों गुंडागर्दी को अगर बंद करवा दिया जाए तो ये जमानत जब्त हो जाएगा। कांग्रेस के तमाम नेता तो शुरुआती रुझानों के बाद से इन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया है वोट। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते चले। एक बार फिर से आंकड़ा पूरी तरह से पलट गया है। अब भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन गई है। बड़ी खबर स्क्रीन पर आप अपनी निगाह गड़ाए रखें। आप देखेंगे महागठबंधन में आरजेडी जहां 49 पर आ गई है, कांग्रेस पार्टी 8 पर आ गई है, तो बीजेपी 77 पर, जेडीयू 70 पर, एलजेपीआर 14 पर, हम 3 पर, आरएलएम 1 पर। बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई, जेडीयू 70 पर आ गई है नंबर 2 पार्टी के तौर पर। लेकिन पिछली बार के मुकाबले शानदार परफॉर्मेंस यहां पर जेडीयू के तमाम उम्मीदवार अलग अलग हिस्सों में करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी 49 पर और कांग्रेस पार्टी 8 पर आ गई है, यानी कि डबल डिजिट के लिए अब कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। और इस वक्त स्टूडियो में श्वेता प्रिया नेता जेडीयू के हमारे साथ आ चुके हैं, रविशंकर रवि जी नेता आरजेडी के हमारे साथ आ चुके हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ अब 2/3 बहुमत का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। तो उनका गमछा, किस तरह से बिहारी गमछा लहराए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यकीनन शाम तक बीजेपी दफ्तर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आने वाली हैं। अब देखिए आप लोगों का क्या हाल हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग किया करते थे और यहां पर देखिए रिजल्ट क्या है। नहीं, ये अभी मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करेंगे। और रुझान तो ये दिख रहा है, तो मैं जनादेश माइनस, कितना और इंतजार करना होगा?
थोड़ी देर और जनादेश माइनस धांधली वो हम स्वीकार कर लें। प्लीज ये वाला रोना तो अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अगर तेजस्वी यादव जीत जाते, आपकी पार्टी आरजेडी ज्यादा जीत जाती, तो फिर लोकतंत्र जीता, और अगर बीजेपी जेडीयू जीत रहे हैं तो यहाँ पर धांधली हो रही है। ये वाला रोना कब तक चलेगा? मुद्दे थोड़ी हम हारे हैं, राजनीति थोड़ी हारे हैं। अरे जनता ही मुद्दे बनाती है और बिगाड़ती है, उनके मुद्दों पर मोहर लग गई है। संघर्ष थोड़ी हारे हैं, जो गलत बात है वो गलत बात है। अभी तो पूरे 5 साल और संघर्ष करना पड़ेगा आपको, जो रिजल्ट आ रहे हैं निकल कर। तो क्या दिक्कत है उसमें? बीजेपी आज केंद्र में शासन में आई तो कितने साल बाद आई, कब बनी थी? तो ये सब तो होता रहता है, लेकिन राजनीति में महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मुद्दे, आप अपने संघर्ष, आप अपनी राजनीति से कोई समझौता ना करें और अपनी लड़ाई लड़ते। इस बार ईवीएम का रोना तो नहीं होगा, और वोट को लेकर वोट चोर गद्दी चोर जो नारे लगे थे, देखिए जनता कह रही है कि यही लोग बेहतर हैं। सुशासन बाबू की छवि पर ही मोहर लग रही है, और जंगल राज जो मुद्दा बार बार बनाया जा रहा था एनडीए की ओर से, वो काम कर गया। एसआईआर से लेके चुनाव प्रक्रिया से लेके अभी भी पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने भी दिखाया कि कहीं पे नाव रोके जा रहे हैं, कहीं पे बिजली चली जा रही है, कहीं पे प्रोसेस स्लो कर दिया जा रहा है वोटिंग का। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, कहीं पे सीसीटीवी बंद हो रहा है, कहीं पे रात में ट्रक्स जा रहे हैं, तो ये सब मुद्दे नहीं हैं क्या? तमाम मुद्दे अब रहेंगे अगले 5 साल के लिए। महावीर मंदिर से देखिए हनुमान जी का आशीर्वाद यहाँ पर मिल गया है एनडीए को। कमाल का परफॉर्मेंस प्रदर्शन यहाँ पर, यानी कि पिछली बार के मुकाबले। आपको बताते चले, जब जब गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल पूछा गया कि कितनी सीटें आप लोगों को मिल सकती है, 160 का आंकड़ा वो आमतौर पर चर्चा में लाते रहे हैं, लेकिन 165 के साथ एनडीए कमाल की परफॉर्मेंस करता हुआ, बीजेपी 77, जेडीयू 70 पर। अब मैं जेडीयू के पास आ जाती हूँ। जेडीयू के लोग तो फूले नहीं समा रहे होंगे। देखिए कहाँ पिछली बार 2020 में मायूसी हो गई थी, लेकिन इस बार तो बम बम हुआ पड़ा है जेडीयू के लिए। देखिए सबसे पहले तो बधाई चित्रा जी, आप बिहार की जनता को दे दीजिए, क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन हमारा, वैसे आप देख ही रही हैं कि भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं, तो ये हम ये नहीं मानेंगे हमारी जीत हुई है, ये बिहार की जनता की जीत हुई है, सुशासन की जीत हुई है। और रही बात अभी तक एसआईआर, वोट चोरी और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये प्रोग्रेस पे, लोगों का बिलीफ प्रोग्रेस पे हुआ है, ना कि प्रोपेगेंडा पे, और उन्होंने प्रोग्रेस को ठप्पा लगा ही दिया है। अब लेकिन आरजेडी तो नहीं मान रही है ना, वो कह रहे हैं मुद्दे थोड़ी ना खत्म हो गए हमारे। देखिए वो मानने और ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक सर्वोपरि होते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वो हैं, उनका डिसीजन ही माने है। और ये देख लीजिए उन्होंने क्या तय किया है, तो बाकी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जो जनता है, जिन्होंने सुशासन के मुद्दे पे ठप्पा लगा दिया है, बस सही तो हम इन्हीं को मानेंगे। सुशासन बाबू के चेहरे पर मोहर लगा दी है बिहार की जनता ने, और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है इस समय आंकड़ों में भी। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमान आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी। और ये देखिए अलग अलग पोल, राजगीर का ये अब ग्लास ब्रिज, राजगीर का आप देख रहे हैं, और ग्लास ब्रिज पर नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए किस तरह से नजर आ रहे हैं। और युवा मुख्यमंत्री का दावा, 18 तारीख को तो शपथ लेने की तैयारी भी कर ली थी तेजस्वी यादव ने। बताइए इतनी जल्दबाजी रहती है नेताओं को, अब तो मजाक बनेगा ना उनका। देखिए मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में हार और जीत, मजाक, ये सब ठीक है, एक बात है, लेकिन तेजस्वी को टाइम चाहिए। वो अभी पुरानी जो बैगेज है उनके पिता की, वो उसको नहीं छोड़ पाए हैं। वो लोगों के मन में उनकी याददाश्त जो जंगल राज की है वो है। लेकिन 3.25 करोड़ नौकरियों का वायदा भी तो उनकी ओर से किया गया था। बिल्कुल अनरियलिस्टिक जो उन्होंने प्रोमिसेस किए, वो पैसा आएगा कहाँ से, वो जॉब्स कहाँ से आएंगी, सेंटर में उनकी सरकार नहीं है, ये सारे रियलिस्टिक इश्यूज हैं। और वोटर आज का, खासकर बिहारी वोटर जो है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, बाकी जनता से बहुत ज़्यादा अवेयर है। उनको मालूम है कि तेजस्वी वो डिलीवर नहीं कर सकता जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की जो सबसे जिसमें विश्वास करते हैं, वो नीतीश कुमार का जो लीडरशिप है, जो उनकी छवि बनी हुई है, उसको नहीं तोड़ पाए हैं तेजस्वी इमेच्योर दिखते हैं। जिस तरह की उनका पर्सोना है वो नीतीश कुमार के सामने। बड़ी बात है आप कह रही हैं। और आपको बताते चले 2020 का चुनाव जब हम लोग कवर कर रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी बिहार के अलग अलग हिस्सों में हम सब ने महसूस
महसूस की थी। नीतीश कुमार को लेकर बार बार उनकी पलटूराम छवि को लेकर लोग तंज कसते थे, लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में बिहार के किसी भी हिस्से में आप जाइए, सीमांचल के इलाके में जाइए, ऊपर चंपारण के हिस्से में जाइए, पटना में आइए, अलग अलग दूसरे हिस्सों में जाइए, कहीं पर भी नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दी। मेघा, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगी। तो ये बताइए, नीतीश कुमार में ऐसा क्या है इतने लंबे समय से शासन में रहने के बावजूद उस व्यक्ति को लेकर अगर आरजेडी कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दें तो आम जनता के बीच इस तरह की बातें दिखाई नहीं दी? देखिए चित्रा, पिछले बार जो नाराजगी नीतीश कुमार की तरफ दिखी थी वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुई थी, 43 पर सिमट गए थे। इस बार 70 के आसपास घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी। जो बात हुई है, जनता ने क्यों नाराजगी इस बार नहीं जताई? 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, एक तरीके से समझिए, मुझे लगता है पिछले 5 साल में किसी न किसी तरीके से भरोसा वापस गेन किया है नीतीश कुमार जी ने। और जो अब आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं, जैसे सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुना, बार बार कह रही है 2 राउंड हुआ है, 2 राउंड हुआ है, इंतजार करिए। थोड़ा सा देखिए, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सोर लूजर नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं काम आई। आप कितना भी इंतजार कर लीजिए, आरजेडी अभी 50 पर है, कांग्रेस 6 पर है। ये दोनों, कांग्रेस पार्टी तो बहुत बुरा प्रदर्शन, मतलब आप सोचिए एसआईआर का मुद्दा और उसके पीछे वजह भी है। जब बिहार में वोटिंग चल रही थी, आप जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं राहुल गांधी। जब बिहार में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का वक्त आया, आप विदेश चले गए। राहुल गांधी को देखिए, वो नेता विपक्ष हैं, वो बड़े नेता हैं इस देश के, उनके पास 99 सांसदों की ताकत है। उसके बावजूद जब जब चुनाव आएगा, आप अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उस जगह पर मौजूद नहीं रहेंगे। पूछा जाता है अमित शाह ने वहां पर डेरा डाल दिया था। भाई, अमित शाह ने इतनी मेहनत की अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और मेघा हम सब जानते हैं छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बुलाकर खुद अमित शाह ने किस तरह से मनाया अगर उनको टिकट नहीं मिला। आपको याद होगा जिस पार्टी में हम सब थे वहां पर, और अमित शाह जी से बार बार सवाल किया गया कितनी सीटें। ये ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता है, भारत की राजनीति में उनको 160 का नंबर से वो नीचे आ ही नहीं रहे थे, आसपास वहां पर दिख रहे, उससे आगे जाते हुए। दूसरी बात, उन्होंने उस दिन उन्होंने तो अपने लिए 160 का आंकड़ा तय किया था, अब तो 81। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, 181 सीटों पर एनडीए यहां पर बहुत बड़ी बढ़त के साथ, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के साथ, 45 के साथ आरजेडी, और यहां पर देखिए बीजेपी और जेडीयू में आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि इस बार कौन कितनी ज्यादा सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी 77 पर और जेडीयू 78 पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अलग अलग अंदाज में जो हमारे एबीपी न्यूज़ ने तैयारी कर रखी है, उसके जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि जेडीयू के लिए कितना कमाल इस बार देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार के, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और बात अब नरेंद्र मोदी की करेंगे, क्योंकि 2014 से जब से उन्होंने बिहार में एंट्री ली, अगर 2015 के चुनावों को माइनस कर दें तो लगातार मोदी के चेहरे पर वहां पर कैसे भरोसा जनता जताती रही है। और नरेंद्र मोदी को लेकर भी उनकी ओर से जो कामकाज किए गए, चाहे वो अनाज की बात हो, चाहे पैसे देने की बात हो, 1100 रुपए महिलाओं के खातों में जो विधवा पेंशन बढ़ाई गई है उसकी बात हो, तमाम दूसरे मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी एक ऐसा फैक्टर, देखिए नीतीश कुमार तो हैं ही, और नीतीश कुमार को जैसा कि मैं बता रही हूँ बिहार के लिए वो अजात शत्रु बने हुए हैं। कभी महात्मा गांधी ने ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी की कोई शत्रु उनका है ही नहीं। और अभी 20 सालों के बाद भी अगर वो यहाँ पर कमाल की परफॉर्मेंस करते हुए, मतलब 77-78 पर लगातार जेडीयू बनी हुई है। वहीं दूसरे बड़े फैक्टर नरेंद्र मोदी, बिहार में जिनका सिक्का चल रहा है 2014 से ही 15 को माइनस कर देते। सिर्फ बिहार ही क्यों देखें, 2023 का चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री घोषित नहीं थे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था और कांग्रेस को हरा के भाजपा जीती। राजस्थान में भी वसुंधरा जी चेहरा नहीं थी और भाजपा जीती। किसके नाम पे? नरेंद्र मोदी के नाम पे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेला चेहरा नरेंद्र मोदी थे। तो बिहार में भी नीतीश कुमार को जो प्लस मिला वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को मिला है। और जो महिला वोट यदि सिर्फ नीतीश के नाम पे नहीं बल्कि केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो महिलाओं को लाभान्वित की है, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल योजना हो, चाहे आपके सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन। नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण मैंने कई जगहों पर यह देखा, लोग बीजेपी को नहीं जानते हैं लेकिन लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं। वो कहेंगे हम मोदी जी की पार्टी से हैं। भाई, महिलाएं खास तौर से अलग अलग जगहों पर जाकर जब हम लोगों ने इस बारे में ग्राउंड रिपोर्टिंग के सर्वे किया, लोगों से जाना, तो कहा कि भाई हम तो नरेंद्र मोदी वाले पक्के वोटर हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। चित्रा जी, जब अभी आप कहानी बता रही थी उस महिला का,
था तो मुझे याद आता है इंदिरा जी का शासनकाल, कि इंदिरा एकमात्र देश में ऐसी नेता थी जिसको लोग इंदिरा के नाम से जानते थे, कांग्रेस के नाम से नहीं जानते थे। और देश में एक दूसरा नेता 190 हो चुका है आंकड़ा, 190 प्लस। यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी 190 पर। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में आप देखेंगे कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पर एनडीए करता हुआ दिखाई दे रहा है। 77 और 78 के साथ भारतीय जनता पार्टी 77 पर, जेडीयू 78 पर, 190 का ये आंकड़ा। और तेजस्वी प्लस यानी कि महागठबंधन 50 अभी तक के रुझानों में आंकड़ा पाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला ये राज्य है। बिहार के लोग हम सब जानते हैं किस तरह से देश के दूसरे हिस्सों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके पलायन को रोकने के लिए भी तमाम वायदे किए गए, रोजी रोजगार का वादा किया गया। बिहार का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण है। हिमाचल प्रदेश के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रामीण प्रतिशत यहीं पर आता है। वहां पर इतनी बड़ी आबादी यानी देश की सबसे बड़ी तीसरी आबादी, वो अगर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जता रही है तो ये अपने आप में यकीनन एक इतिहास बनाता हुआ यहां से बिहार आपको दिखाई दे रहा है। आलोक शर्मा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेडीयू 84 पर, भारतीय जनता पार्टी 80 पर। कांग्रेस पार्टी के लिए 10 तक पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से आ चुके हैं। अब तो के शर्मा जी, आप लोगों ने जितना दांव चला था सारे दांव का दम दिखा और इसी वजह से 190 तक एनडीए जाकर खड़ा हो चुका है 243 में से। के शर्मा जी, बधाई अभी से लेंगे या 12 बजने का इंतजार करेंगे आप? देखिए चित्रा जी, ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के डेवलपमेंट के काम और नीतीश कुमार जी ने उसे जो ज़मीन पर वहाँ पर उतारा बिहार के अंदर में, ये उसके प्रति बिहार की जनता का जनसमर्थन है और उनका आशीर्वाद है। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ यदि आप देखें तो चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव, इन्होंने केवल और केवल वहाँ जनता का अपमान किया। SIR का मुद्दा जो उठाया और जो चुनाव आयोग को, एक संवैधानिक संस्था को अपमानित करने का काम, गाली गलौज करने का काम, आरोप लगाने का काम ये करते रहे। ये मुद्दे केवल और केवल इन पार्टियों के थे, जनता के मुद्दे नहीं थे। जनता का मुद्दा था विकास, जनता का मुद्दा था सुरक्षा, जनता का मुद्दा था महिला सशक्तिकरण, और इसको एड्रेस कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र। ये ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। Sir, before the elections, HM had claimed that they are going to get 160 to 180 seats. They are nearing to So, that I mean, count. that proves what I just said. That only endorses what I just said. सर, अब आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि अब आगे की रणनीति तो पवन खेड़ा जी को इस तरह से बनानी होगी ताकि कम से कम ग्राउंड पर जाकर बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाएं। अभी से आकर ठीकरा चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया है। जल्दी से उस पर के शर्मा जी एक टिप्पणी आपकी। नहीं, देखिए, ये पवन खेड़ा की हार की और एक कांग्रेस पार्टी के हार की खीज है। और ये बिलाप किस पे उतारे? अरे राहुल गांधी पे बोलो ना, राहुल गांधी के नेतृत्व पे बात करो। तुम ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की बात कर रहे हो। ये इटली से कोई चुनाव आयोग नहीं आया, ये भारत का चुनाव आयोग है और एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन आप जो है लगातार केवल चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, आप अपना परफॉर्मेंस नहीं देखते। आप ये नहीं देखते कि आप किस तरह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। आपका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के मुद्दों आपको समझ में आता नहीं, जनता की भावनाओं से आप कहीं जुड़े हुए नहीं हैं। आप केवल और केवल अभी हवाबाजी में आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आप जो है जमीनी स्तर पर कोई भी काम आपका नहीं है, केवल आपको एक माहौल क्रिएट करना है, झूठ और प्रोपोगंडा करना है, और इसके बाद आप कहते हैं कि आपको चुनाव भी वोट भी मिल जाए। और दूसरी तरफ जहां पर
मोदी जी और आप लोगों ने छठ पूजा वाला भी मुद्दा बनाया था। छठ पूजा को लेकर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, आप लोगों ने उसको भी मुद्दा बनाया था। और ऐसा लग रहा है चूंकि छठ का त्योहार उस समय चल ही रहा था, जो सबसे बड़ा त्योहार बिहार के लोगों के लिए है, और ऐसा लग रहा है कि वो भी काम कर गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से बार बार कहा गया कि छठ को यूनेस्को में शामिल कराने को लेकर और भी तमाम बातें कही गई, जबकि छठ को लेकर तंज कसा गया था राहुल गांधी की ओर से। के शर्मा जी, नहीं, केवल चित्रा जी, छठ का इशू नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी गाली गलौज किया गया, उनके परिवार को गाली दिया गया। जिस स्तर तक उतरी है, जिस नीचे स्तर तक कांग्रेस पार्टी उतर सकती थी, उस स्तर तक उतरी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माता जी को भी नहीं छोड़ा। बिहार की जनता ने पूरा इसको मुद्दा बनाया, और मुद्दा नहीं बल्कि उसने इस जनादेश के अंदर में उसका भी रोष भी व्यक्त किया है। और ये भी समझना चाहिए कि इस जो जनादेश आया है, इस जनादेश में हमें सभी वर्गों का वोट मिला है, महिलाओं का भी मिला है, युवाओं का भी मिला है, बुजुर्गों का भी मिला है, और सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और की गठबंधन, एनडीए गठबंधन को वोट दिया है, और पूरी तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को नकार दिया है, उनकी नेगेटिव राजनीति। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर 193 पर, और ये आंकड़ा क्या 2010 की ओर जाता हुआ इशारा कर रहा है। 2010 में जब जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। क्या 2010 के अपने चुनावी नतीजे को छूता हुआ 2025 का ये आंकड़ा नजर आ रहा है? इस वक्त आप गौर से टीवी स्क्रीन पर देखें, तेजस्वी यादव और उनकी तमाम दूसरी सहयोगी पार्टियों के लिए कितनी बुरी खबर। और बिहार का मतलब नीतीश कुमार, जेडीयू दफ्तर में देखिए तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, तीर की तस्वीर के साथ जो चुनाव चिन्ह है जेडीयू का, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये नया होर्डिंग लगाया गया है जेडीयू दफ्तर के ठीक सामने, और तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि नीतीश के दफ्तर के बाहर जो होर्डिंग्स लगते हैं उनके भी मतलब मायने बहुत दूर तक जाते हैं। अब मैं जल्दी से विवेश जी आपकी एक टिप्पणी लेते हुए उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में एक संकोच था कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। बार बार जब खुद गृह मंत्री से या बाकी नेताओं से सवाल पूछा जाता था तो वो कहते थे विधायक दल तय करेगा, लेकिन बाद में उनको भी मानना पड़ा कि नीतीश कुमार बिहार की जरूरत भी है, मतलब जरूरी भी है, और एक तरह से बीजेपी के लिए मजबूरी भी। शुरुआती भाषा अस्वस्थमा हतों वाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया। अगर बिहार के चुनावी मैदान को आप देखेंगे तो एक तरफ से 2 अनाड़ी थे, दूसरे तरफ से 2 माहिर खिलाड़ी थे राजनीति के, नरेंद्र। वो दोनों लोग अनाड़ी हैं, तेजस्वी और राहुल दोनों। जब वो पानी में छपाछप कर रहे थे, लोग कह रहे थे नाटक कर रहा है। जब वो वोट चोरी की बात कर रहे थे, लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और दूसरी ओर कांग्रेस के लोगों ने बताया पूरी तरह से कैसे फिट हैं, देखिए कैसे स्विमिंग करते हैं। नहीं, लेकिन जनता कह रही थी कि ये नाटक हो रहा है। दूसरी ओर जब वो नीतीश और मोदी की जोड़ी सिमरिया पुल पर एलजेपीआर 21 पर जा पहुंची है। एलजेपीआर के लिए देखिए 29 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़ा बवाल भी हुआ था। आखिर तक चिराग पासवान बार बार नाराज भी हो रहे थे कई मुद्दों पर, लेकिन 29 में से अगर 21 पर अपनी बड़ी बढ़त चिराग पासवान की पार्टी बनाई हुई है तो अपने आप में बड़ी। मैं आपके पास आ रही हूँ, मेघा को जानकारी देंगी। मेघा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए एक तरफ हम बात कर रहे हैं बार बार नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने तो कमाल किया ही, लेकिन नरेंद्र मोदी बीते 5 चुनाव में 14 हो, 19 हो, 24 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो और अब 2025 का चुनाव हो, 5 चुनावों से नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर अपराजित योद्धा बने। देखिए, भरोसे की बात है नीतीश कुमार पर और नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे लगता है कि इस बार इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो डिसीजंस पिछले 1-2 महीने में ली गई हैं, चाहे वो अलग अलग योजनाएं दे दी जाएं या जो 10,000 महिलाओं के खाते में दे दी जाएं, ये बात बार बार लोगों ने क्या उठाकर कही थी कि 10,000 दे दिया तो उसका क्या मतलब है, ये तो 1 टाइम 10,000 है। और ये भी कंपेयर किया कि आप इसको मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की तरफ ना समझें, क्योंकि महिलाएं वहाँ की शायद ज़्यादा सशक्त हैं, बिहारी महिलाओं को बड़ा कमज़ोर समझा गया। ये 1.5 करोड़ महिलाएं जो है ना चित्रा, उन्होंने कमाल दिखाया, खुद भी वोट की और अपने घर वालों से भी वोट करवाया है। इसीलिए इस तरीके का 190
ये तो बीजेपी और जेडीयू भी नहीं सोच रही थी इस तरीके के नंबर्स। मैं क्विकली आपको एक चीज पढ़ के सुनाना चाह रही हूं, जल्दी से। सवाल बार बार अब पूछा जा रहा है, व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने मुझे भेजा है, वो ये है कि हैव द टोटल वोट्स पोल्ड बाय जन स्वराज पार्टी इन एंटायर बिहार एक्सीडेड द नंबर ऑफ इंटरव्यूज गिवन बाय प्रशांत किशोर इन द लास्ट 3 months। उसका ये मतलब है कि पिछले 3 महीने में प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज के नंबर ज्यादा हैं या जो वोट मिले हैं उनको वो ज्यादा है। इस तरीके का तंज अब कसा जा रहा है प्रशांत किशोर पे। कसा उन्होंने भी इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, तो यकीनन ये सवाल उनसे पूछे जाए। देखिए चित्रा, ये थोड़ी सी दुख की बात तो जरूर है कि जो मुद्दे वो उठा रहे थे वो मुद्दे सही थे, लेकिन लोगों ने नहीं, उनके मुंह से ये मुद्दे नहीं एक्सेप्ट किए और शायद यही वजह है कि आज इनकी। अब आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जरा सुन लेते हैं। किस पार्टी को टिकट बंटवारों में गलती हुई है? ये सब तो, ये सारे चीज़ों पर जवाब तभी दी जाएगी जब अंतिम परिणाम आएंगे। अभी और इंतजार कर लेते हैं 1-2 घंटे के बाद, तब ये सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी भी भरोसा है, उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार बनेगी। अब तो मृत्युंजय तिवारी जी को कम से कम हार मान लेनी चाहिए। 11 बज चुके हैं और यहाँ पर आंकड़ा आरजेडी का 35 पर, कांग्रेस पार्टी 10 भी क्रॉस नहीं करी है, 7 पर आकर टिक गई है और वो कह रहे नहीं अभी हार नहीं मानेंगे, आखिरी तक लड़ते रहेंगे और अभी भी पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन जल्दी से आपको बताते चले हैं, चाहे मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, पूर्णिया का इलाका हो और मगध का इलाका हो, हर जगह यहाँ पर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ये आंकड़ा क्या 2010 के रिजल्ट के आसपास जाकर थम जाएगा, जब सबसे शानदार प्रदर्शन इन दोनों पार्टियों की ओर से मिलकर किया गया था। तस्वीरें आपके सामने है जेडीयू दफ्तर की, नीतीश कुमार के चेहरे के साथ। जरा सोचिए, शुरुआती के 2 चुनाव नीतीश कुमार 1977 में और उसके बाद 1980 में हरनौत से हार गए थे, नालंदा की जो सीट थी। लेकिन 1985 में जब उनकी पत्नी ने 20,000 रुपए नीतीश बाबू को ये कहते हुए दिया था कि इस बार अगर हार जाएंगे तो फिर चुनाव मत लड़िएगा, वो नीतीश कुमार 20 सालों से सिरमौर बने हुए हैं बिहार के। जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें देखिए। चुनावी शंखनाद हो गया है और इस शंखनाद के जरिए जल्दी ही वो तारीख भी सामने आ जाएगी कि नीतीश कुमार कब लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। इसके साथ ही अपने आप में नीतीश कुमार ये कमाल भी करने जा रहे हैं कि 10 बार शपथ लेने वाले हिंदुस्तान के वो एकमात्र नेता बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।